हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सनी सर अपने यूट्यूब चैनल एसटी साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का लगभग 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं और इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे, है ना। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात जो होता है वह 2:1 होता है ना। कितना होता है? 2:1 होता है, ठीक है। 2:1 होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है रासायनिक अभिक्रिया Na2SO4 + BaCl2 और एरो क्वेश्चन है ना, BaSO4 + 2NaCl जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे आप देखेंगे है ना कि यहाँ पे जो है आयनों का क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है ना। जो यहाँ पे देखिएगा ये दोनों जो है अपने आयनों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। तो आप लोग को पता होगा कि जब कोई भी अभिक्रिया में जो भी भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं, जब अपने आयनों का आदान प्रदान करता है तो वो जो होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है ना। क्या कहलाता है? तो आपको पता होगा ये जो है आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका कहलाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा? तो द्विविस्थापन, है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है क्या कि भोजन, है ना, भोजन का पचना, है ना, भोजन का पचना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया, तो आपको याद होगा यानी कि भोजन का पाचन जो है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना। क्या है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना। भोजन का पचना जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि सिल्वर आयोडाइड, हाँ, सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है वह कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है ना, सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है वह कैसा होता है? तो आपको याद रखना है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है आपका पीला होता है ना। कैसा होता है? पीला होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि कली चूना, है ना, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना। तो कली चूना का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है आपका CaO होता है ना, CaO होता है कली चूना का। अगर बुझा हुआ चूना से कहता तो बुझा हुआ चूना के लिए सूत्र क्या होता है? तो Ca है ना, CaOH का 2 टाइम्स हो जाता है ना, CaOH का 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या होता है ना। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है ना, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या होता है? तो आपको बताना है C6, है ना, C6H12O6 होता है ना। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोलता हुआ कि खड़िया, है ना, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खड़िया या बोले तो, है ना, खड़िया या तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट या तो फिर संगमरमर, सबका सूत्र जो होता है आपका क्या होता है? CaCO3 होता है ना। क्या होता है? CaCO3 होता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है क्या कि उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो उपचयन की बात करेंगे तो उपचयन में जो होता है हमेशा हाइड्रोजन का वियोग होता है, ये भी आपका सही है ना, हाइड्रोजन का वियोग होता है। फिर इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है, ठीक है, सही बात है। और इसके बाद ऑक्सीजन का क्या होता है? योग होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, नहीं, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, यानी चारों होता है ना। अगला
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या कहता है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कहता है क्या कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है। तो जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है ना, तो ये जो है क्या कहलाता है, तो आपको बताना है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है ना। जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है तो जो है आपका क्या कहलाता है, द्विविस्थापन होता है। ठीक है। और अगर किसी अधिक अभिक्रियाशील तत्व द्वारा है अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को क्या करता है, अलग करता है, विस्थापित करता है, तो आपका क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है। और अगर दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक नए तत्व मतलब कह सकते हैं कि नए यौगिक का निर्माण करता है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। और अगर कोई किसी रासायनिक समीकरण में विलयन से है ना, अगर किसी रासायनिक समीकरण में विलयन से पदार्थ जो होता है अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेपन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है क्या कि CaCO3 एरो का चिन्ह है ना, CaO प्लस CO2 उपयुक्त अभिक्रिया में से किस प्रकार की अभिक्रिया है ना। ये जो होगा आपका किस प्रकार की अभिक्रिया होगा, तो ध्यान रखना है ना कि ये जो होगा देखिए पहले नंबर ये बड़े यौगिक था और एक बड़े यौगिक टूटकर जब दो छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया है ना। तो यहाँ पे जो ये होगा अपघटन अभिक्रिया, या तो फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्या कि बाज़ार में है ना, बाज़ार में बिकने वाले चिप्स के थैले में ऑक्सीजन निकालकर उसमें क्या भरा जाता है। तो आप लोग को पता होगा है ना कि अगर जो बाज़ार के थैले में बाज़ार में जो बिकने वाला चिप्स होता है और उस चिप्स के थैले में जो होता है आपका कौन सा गैस भरा जाता है, तो ऑक्सीजन को निकालकर ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए उसको ऑक्सीजन से निकालकर उसमें जो होता है नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है ना, ताकि अधिक दिनों तक वह सुरक्षित रह सके है ना, और ख़राब ना हो सके। ठीक है, संचालन से बचा जा सके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक मिनट, चलिए कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे थे ना, खड़िया बाज़ार, हाँ चलिए यहाँ पे थे 12 नंबर क्वेश्चन पे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है संक्षारण जो है ना, संक्षारण जो है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है ना, संक्षारण जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जाहिर सी बात है कि संक्षारण में जो होता है उपचयन होता है ना, ऑक्सीजन का संयोग होता है, अर्थात उपचयन की अभिक्रिया होगा। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्या कि दूध है ना, दूध जो है दूध से दही बनना है ना, दूध से दही बनना निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया है। तो दूध से दही बनना एक प्रकार की है ना जो है किण्वन अभिक्रिया है ना, क्या है, तो किण्वन अभिक्रिया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहता है क्या निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो इसमें जो लवण है ना, HCl देखते हैं तो आपका अम्ल हो जाता है ना, NH4 देखते हैं तो आपका क्षार हो जाता है, NaOH भी आपका क्षार है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि K2SO4 जो है आपका क्या होगा, लवण होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहता है क्या कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो होता है आपका टमाटर होता है ना, टमाटर में जो होता है आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग बताए, आपका जवाब होगा ऑक्जेलिक अम्ल है ना, ऑक्जेलिक अम्ल होगा। अच्छा आप लोग बताइएगा कमेंट में है ना कि इमली, संतरा और सिरका में जो होता है कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि हमारा शरीर में pH परास किसके बीच कार्य करता है। तो हमारा शरीर का pH परास जो होता है ना, वह 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो उसका कहता है जिप्सम है ना, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है ना, वह होता है CaSO4 है ना, CaSO4 × 2H2O होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है। तो ये जो होता है ना, मतलब कह सकते हैं कि जिसका pH मान जितना कम होगा
वह उतना ही अम्लीय होगा। लेकिन अगर जिसका पीएच मान जितना अधिक होगा है ना, वह उतना ही क्या होता है, क्षारीय होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पीएच मान जो होगा है ना, पीएच मान 11 है, तो इसलिए सबसे अधिक क्षारीय जो होगा आपका क्या होगा, तो पीएच मान 11 होगा है ना। अगला, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है ना, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है आपका क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि धोबन सोडा या तो फिर धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोबिया सोडा को हम लोग धोबन सोडा भी कह सकते हैं, और धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है ना, वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ठीक है, अगला, किसी भी है ना, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है आपका क्या होता है, तो 7 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है आपका क्या है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है आपका पोटेशियम होता है ना। पोटेशियम जो होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग जो है ना क्या कहते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं ना, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यानी संक्षारण को बचाने के लिए हम लोग क्या गैल्वेनाइजेशन, या तो फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं गैल्वेनीकरण, या तो फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं जस्तीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। तो सबसे जो कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, हीरा होता है। और अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हीरा जो है किसका प्रूफ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है क्या कि मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर है और 10% एसएन है, तो उसका नाम क्या होगा। तो ये जो होता है आपका क्या होगा, सोल्डर तो नहीं हो सकता है, PbSn होगा, पीतल भी नहीं हो सकता है ना। ये जो होगा आपका कांस कहलाएगा है ना, कांस कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आएंगे क्या कि शुद्ध सोना है ना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना जो होता है आपका है ना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन बताइएगा कि आभूषण बनाने के लिए कितने सोने कैरेट का उपयोग किया जाता है ना, तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जिंक ब्लेड में है ना, जिंक ब्लेड है ना, जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है। तो जिंक ब्लेड जो है किस धातु का अयस्क है, तो आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पे जो जिंक धातु जो होता है ना, जिंक ब्लेड जो होता है उसका किसका अयस्क होता है, तो ये आपका जिंक धातु जो होता है, जिंक धातु का क्या होता है, अयस्क होता है। ठीक है, जिंक ब्लेड जिंक धातु। ठीक है, जिंक से याद रखना, जिंक ब्लेड जिंक से जिंक धातु। अगला सोना है ना, सोना का परमाणु संख्या क्या होता है, तो आप लोग को बताना है ना। सोना का परमाणु संख्या जो होता है आपका क्या होता है, 79 होता है। ठीक है, अगला लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहे पर जिंक की परत लेपित करने की क्रिया को हम लोग जो है गैल्वेनीकरण कहते हैं ना, क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है। तो आप लोग को पता होगा कि सबसे सर्वाधिक तन्य धातु जो होता है आपका क्या होता है, सोना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है ना। तो एल्कोहल में जो होता है आपका फॉर्मूला को याद होना चाहिए। पहले एल्कोहल का सूत्र जो होता है आपका क्या होता है, C2 है ना, C2H5 है ना, OH होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं है ना कि कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन इसमें जो है नाइट्रोजन नहीं होता है ना। तो इसलिए राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अगला एसिटिक अम्ल है ना, एसिटिक अम्ल का सूत्र या IUPAC नेम क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम जो होता है ना, एथेनोइक अम्ल होता है ना। अच्छा चलिए इसका फॉर्मूला आप लोग बताइएगा। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र जो होता है आपका क्या होता है, CH3COOH होता है ना। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन
बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है ना, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, तो बेंजीन का अणुसूत्र जो होता है C6H6 होता है। अगला कैल्शियम कार्बाइड है ना, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है जल के साथ अभिक्रिया कर है ना जो क्या बनाता है, तो एथाइन बनाता है, C2H2 बनाता है ना, एथाइन बनाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप थोड़ा सा इसको देख लेते हैं है ना। क्या नाइट्रोजन के अणु दो परमाणु के बीच कितने बंधन पाया जाता है, तो आप लोग को पता होगा कि नाइट्रोजन के एक अणु में जो होता है ना, नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणु के बीच जो होता है आपका त्रिबंध पाया जाता है। अच्छा आप लोग सॉरी यहाँ पे इसका आंसर जो होगा त्रिबंध होगा है ना, क्या हो जाएगा, त्रिबंध हो जाएगा। त्रिबंधन यानी तीन बंधन पाया जाता है ना। हाइड्रोजन अणु में बताइएगा, तो हाइड्रोजन अणु हो गया है ना, हाइड्रोजन हो गया यानी H2 हो गया है ना, H2 हो गया है ना, N2 हो गया नहीं N2 में तीन होगा, हाइड्रोजन हो गया है ना, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब में जो होता है एक पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन में आपका दो होता है और नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणु के बीच जो होता है तीन बंधन पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कार्बन के कितने रावदार अपरूप होते हैं है ना, तो आप लोग को पता है कि कार्बन के तीन अपरूप होते हैं है ना, हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरीन है ना। अगला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है, तो चलिए फिर से दोबारा आ गया ना, चलिए इसे बताइएगा, हीरा होता है। ठीक है, चलिए अगला एल्काइन का सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सूत्र जो होता है तो CnH2n-2 होता है। अगर एल्किन कहता तो आपका ये वाला आंसर हो जाता CnH2n+2 हो जाता। ठीक है, और अगर एल्किन कहता है ना, अगर एल्किन कहता तो आपका आंसर क्या हो जाता, तो CnH2n होता था। ठीक है, चलिए एल्किन देखिए आइएगा है ना, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्किन का सामान्य सूत्र जो होता है वह आपका CnH2n होता है, CnH2n होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया में है ना, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है ना, परमाणु का अनुपात क्या होता है, तो आपको अमोनिया का पहले सूत्र देखे थे है ना, तो अमोनिया का सूत्र जो होता है NH3 होता है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि आपका नाइट्रोजन कितना हुआ, एक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, तो तीन है, यानी एक अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। ठीक है, अगला कार्बन है ना, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, तो कार्बन जो है हाइड्रोजन से संयोग कर जो होता है हाइड्रोकार्बन बनाता है, क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है, तो कार्बोनिल समूह का संकेत जो होता है डबल बॉन्ड CO होता है, डबल बॉन्ड CO होता है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है, तो आप लोग को बताना है अल्कोहल कौन सा तत्व नहीं उपस्थित नहीं होता है, तो इसमें जो है नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है, तो मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम जो होता है आपका फॉर्मिक अम्ल होता है ना, क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, अगला आवर्त सारणी के उदक स्तंभ को क्या कहा जाता है, तो आवर्त सारणी के उदक स्तंभ को आवर्त सारणी के उदक स्तंभ को हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहा जाता है, तो क्षैतिज कतार को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको आवर्त बोलते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइएगा आवर्त की संख्या जो होता है कि आवर्त की संख्या जो होता है आपका 7 होता है ना, और वर्ग की संख्या पूछा जाएगा तो आपको कितना बताना है, 18 बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, तो वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो क्षारीय मृदा धातु कहलाता है ना, क्षारीय मृदा धातु एल्कली मेटल कहलाता है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आवर्त में तत्वों का कौन सा सेल बाह्यतम सेल है,
तो द्वितीय प्रथम में क्या क्या होता है, के होता है, दूसरा में एल होता है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एल हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, एल सेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगा। तो आप लोग को संयोजकता निकालने के लिए फॉर्मूला आप ऐसे कर सकते हैं, है ना, एक शॉर्ट ट्रिक है ना, जो आपका 2 8 और क्या हो जाएगा, 2 8 और 2 हो जाएगा। तो ये इसमें जो है बाहरी सेल हो गया, बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसकी संयोजकता आपको बताए थे कि अगर किसी तत्व के बाह्यतम सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो वही उसका क्या हो जाता है, संयोजकता हो जाता है। तो इसकी संयोजकता जो होगा आपका कितना हो जाएगा, तो इसकी संयोजकता जो होगा आपका 2 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है, बहुत ही बहुत ही क्वेश्चन है ना। तो सोडियम की परमाणु संख्या जो होता है 11 होता है। ठीक है, अगला, कार्बन जो है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है ना। तो कार्बन जो है आवर्त सारणी के, है ना, वर्ग 14 के क्या है, सदस्य है ना, क्या है, वर्ग 14 के सदस्य हैं। ठीक है, अगला, ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है क्या होता है, तो आप लोग को बताना है। परमाणु भार, अगर परमाणु संख्या 8 है तो परमाणु भार जो होगा 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना, क्योंकि परमाणु भार जो होता है परमाणु संख्या के लगभग दुगुना होता है। ठीक है, चलिए, तो 16 हो जाएगा। अगला, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है ना, तो प्लाज्मा का रंग जो होता है आपका हल्का पीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव हृदय, है ना, मानव हृदय गिरा होता है, तो मानव हृदय जो होता है किससे गिरा होता है, तो ये जो होता है मानव हृदय जो होता है किससे गिरा होता है, पेरिकार्डियम झिल्ली से, पेरिकार्डियम सॉरी डी ऑप्शन होगा, है ना, पेरिकार्डियम से घिरा होता है। ठीक है, अगला, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, है ना, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, है ना। चलिए बताइएगा, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग जो होता है आपका क्या होता है, गिल्स होता है ना, क्या होता है, गिल्स होता है। अगला बताना है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है आपका छोटी आंत होता है ना, क्या होता है, छोटी आंत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कि मनुष्य का, है ना, मुख्य गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो मनुष्य के मुख्य गुहा में लगभग जो होता है 3 जोड़ी ग्रंथियाँ पाई जाती है ना, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है, लगभग नहीं पूरा 3 जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है, तो मनुष्य का उत्सर्जी अंग जो है आपका अग्नाशय जो होता है उत्सर्जी अंग नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मकुंचन गति जो होता है कहाँ पाई जाती है, तो कर्मकुंचन गति जो होता है आपका ग्रस नली में पाई जाती है ना, ग्रस नली में पाई जाती है। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन सा है ना, तो कोशिकीय ईंधन जो है ना, कोशिकीय ईंधन जो है किसको कहा जाता है, तो कोशिकीय ईंधन जो होता है ग्लूकोज को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये जो होता है आपका केवल दिन में होता है ना। अगला, ग्रहणी जो है किसका भाग है ना, तो ग्रहणी जो होता है यह जो होता है छोटी आंत का मुख्य भाग है ना, ग्रहणी जो होता है छोटी आंत का मुख्य भाग है। अगला, पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, तो टैनिन भी होता है, गोंद भी होता है, रेजिन होता है, इनमें से सभी है ना, सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक है ना, तो ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है मुख्य रूप से कौन करता है, तो आपका आरबीसी करता है, रेड ब्लड सेल करता है। ठीक है, अगला, लसिका का रंग होता है ना, लसिका का रंग जो होता है कैसा होता है, तो लसिका का रंग जो होता है आपका, है ना, ये हल्का पीला होता है ना, कैसा होता है, हल्का पीला होता है। ठीक है, अगला, रक्तचाप मापने के लिए, है ना, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं, तो रक्तचाप मापने के उपकरण को जो है स्फाइग्मोमैनोमीटर कहते हैं, है ना, स्फाइग्मोमैनोमीटर कहते हैं। अगला, मानव
मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में जो होता है टोटल कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन होगा कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो पत्तियां जो होता है किस हार्मोन के कारण मुरझाता है? तो एब्सिसिक अम्ल के कारण जो होता है ना, क्या होता है, पत्तियां मुरझा जाती है ना। अगला जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन जो होता है ना, एक पादप हार्मोन होता है ना, एक आपका क्या होता है, पादप हार्मोन होता है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो बताएंगे, कहेगा कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो रक्त में शर्करा के स्तर को कौन नियंत्रित करता है? तो ये जो है इंसुलिन जो होता है रक्त में शर्करा के स्तर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रुधिर चाप नियंत्रित करता है। तो रुधिर चाप को जो है किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। अगला, एड्रोजेंस स्रावित होता है। एड्रोजेंस जो होता है कहाँ से स्रावित होता है? तो एड्रोजन जो होता है ना, तो ये जो होता है आपका अंडाशय से स्रावित होता है ना, अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। अगला, एक मिनट, चलिए देख लेंगे फिर से। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होता है आपकी तंत्रिका कोशिका होती है ना। क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। अगला, प्रकाश की ओर प्रारोह की गति है। तो प्रकाश की ओर है ना प्रारोह की गति जो होता है आपका प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है ना। क्या कहलाता है? प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। अगला, घेंघा है ना, घेंघा रोग पनपता है किसकी कमी के कारण? है ना, तो घेंघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी के कारण पनपता है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, तो कहता है फल पकाने वाला हार्मोन है। तो फल पकाने वाला हार्मोन जो है आपका एथिलीन होता है ना। एथिलीन जो होता है फल पकाने का काम करता है। अगला, भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास जो होता है आपका है ना, ये गर्भाशय में होता है ना, गर्भाशय में होता है। अगला, अलैंगिक जनन की विधि है। तो अलैंगिक जनन की विधि जो है बीजाणु जनन भी है, मुकुलन भी है, विखंडन भी है, इनमें से सभी होगा इसका आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। तो आलू में जो होता है कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो आलू में जो कायिक प्रवर्धन जो होता है वह तना द्वारा होता है। ठीक है। अगला बताएंगे कि परागन निम्न में से किसके अंदर बनता है? तो परागन जो है जो मुख्य रूप से है ना परागकोश में बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि द्विविखंडन पाया जाता है। तो द्विविखंडन जो है किसमें पाया जाता है? तो द्विविखंडन जो होता है हाइड्रा में पाया जाता है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वर्तिकाग्र है ना, वर्तिका भाग है ना। वर्तिका जो होता है आपका जायांग का भाग होता है ना, जायांग का भाग होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे कह रहा है लैंगिक जनन संचालित रोग है। तो लैंगिक जनन द्वारा संचालित रोग जो है आपका एड्स होता है। ठीक है, एड्स होता है। अगला, समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान हमेशा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान हमेशा जो होता है एक होता है ना। क्या होता है? एक होता है। ठीक है। अगला, जिस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, यानी दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है तो मतलब निकट की वस्तु निकट दृष्टि दोष होगा, है ना, यही ना हुआ निकट दृष्टि दोष। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नेत्र के निकट बिंदु होगा। तो समान नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है ना। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने का क्या कारण है? तो पानी में छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने का जो कारण है वह क्या है? अपवर्तन है ना। क्या है? अपवर्तन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता है? हाँ, तो लेंस की क्षमता का ऐसा माध्यम जो होता है डायप्टर होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरणों का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में जो होता है ना वह बैगनी रंग के किरण का झुकाव जो होता है सबसे अधिक होता है और सबसे कम जो होता है लाल रंग का होता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे कह रहा है कुछ है ना बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो कुछ बादलों का रंग जो होता है उजला जो होता है किस कारण होता है? तो ये आपको बताना है ना, अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण। एक मिनट, हाँ चलिए। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए जिस प्रकाश स्पेक्ट्रम सबसे प्रभावी रंग क्या है? तो सबसे जो प्रभावी रंग जो होता है वो आपका नहीं, लाल रंग होता है ना। क्या होता है? लाल रंग होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं? तो एक साधारण प्रिज्म जो होता है वह 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक है। अगला सामान्य नेत्र के लिए है ना, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है? तो सामान्य नेत्र के लिए जो दूरबिंदु होता है वह क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ओम के नियम का गणितीय रूप होता है। तो ओम के नियम का गणितीय रूप जो होता है क्या होता है? तो आई बराबर है ना, आई बराबर ओम का गणितीय रूप जो होता है आप लोग पढ़े होंगे V बराबर आई आर है ना। तो V बराबर आई आर, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं आई बराबर अगर निकालना हो तो आई बराबर जो होगा V बट्टे आर हो जाएगा है ना। आई बराबर जो होगा V बट्टे आर, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का जो ऐसा मात्रक होता है ना, वह क्या होता है? तो वाट होता है ना। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है वाट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा जो है इसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है वो ओम होता है ना। क्या होता है? ओम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला तथा पेट्रोलियम है। तो कोयला एवं पेट्रोलियम जो होता है आपका किस प्रकार का ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन है ना। क्या है? जीवाश्म ईंधन है। ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को जो है हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु कहलाते हैं। तो जीवाणु जो होता है ये आपको क्या कहलाता है? जीवाणु जो होता है अपघटक कहलाता है ना। क्या कहलाएगा? अपघटक कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है ना, बाघ उपभोक्ता है ना। तो बाघ जो है वह तृतीय पोषी स्तर का क्या है? उपभोक्ता होता है। ठीक है। ठीक है, बाय बाय है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू है ना। हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है।